आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आने वाली जो दिवाली हो सिर्फ गोलों, पटाखों और दीपोत्सव का ना हो, बल्कि साथ ही साथ में जो आपका मेन सिलेक्शन है ये वाली दिवाली हो। इन्हीं के शब्दों के साथ में आज हम सभी लोग जो 31 अक्टूबर का करंट अफेयर है, दीपावली के दिन भी बड़े ही मन और शिद्दत से पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, क्योंकि जो अपनी असली वाली दिवाली है इसी से होगी। क्योंकि जब आपकी जॉब रहेगी, पैसे रहेंगे, तो जब चाहेंगे रोज दिवाली रोज होली। चलते हैं सीधा क्लास नो बकवास में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग गिफ्ट की है। इस पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सही आंसर क्या है? झारखंड। अलग अलग करके हम लोग नहीं याद करते हैं, सीधा यहाँ से झार उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? सोहराई पेंटिंग। आपके एग्जाम में हर एक जगह क्या मिलेगा? सोहराई पेंटिंग। आप यहाँ पर झार इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोल रहे हो? सोहराई पेंटिंग। और आप यहीं पर देखेंगे झार से आपका आंसर प्रतिपाद्य करेगा कि झारखंड होगा। अब यह है क्या, आप सभी बार बार पढ़ ही चुके हैं कि 16वां ब्रिक्स रूस शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? रूस के कजान में हो रहा है। तो यहीं पर मोदी जी वहाँ प्रतिभाग करने के लिए गए हैं और कहाँ के राष्ट्रपति? रूस के राष्ट्रपति जी को ये पेंटिंग गिफ्ट किए हैं। और ये किस पर आधारित है? प्रकृति और जो कृषि के चित्रण है, संबंधों को बताता है। और ये झारखंड के हजारीबाग से है। किनको दिया गया है? रूस के प्रेसिडेंट को। अब वहाँ पर कई लोग हैं, ब्रिक्स के आप लोग पता है इतने ये देश थे, 5+ और ऐड हो चुके हैं। तो ये सब सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। और जैसा कि आज पर्व का दिन है तो अपना जैसे होता है आज थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया जाता है कि कम से कम कुछ, तो उसी के उद्देश्य से ये क्लास लाया गया है। और बहुत शार्ट में कोशिश रहेगा कि जितना हो सके पहले वाला जो रिवीजन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो सब ना पढ़ के बस शार्ट में एक बार आपका क्लास भी हो जाए और उसके बाद जो अपना उद्देश्य है सिलेक्शन वाला वो भी कंप्लीट हो जाए। और वहीं पर एक वर्ली पेंटिंग है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और वहाँ से हम लोग महाराष्ट्र तक पहुँच जाते हैं। ये किसको गिफ्ट किए हैं? उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है। और आशा करते हैं ये वहाँ से महाराष्ट्र आप लोग जानते ही होंगे। हाल ही में IUCN की क्या हैरी मेसल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? विभव तालुकदार। तो वैसे यहाँ से भाव उठाएंगे, इसमें जोड़ देंगे और तालुक यहाँ से उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? हैरी भाव मेसल लुकदार पुरस्कार। अब ऐसा करने का उद्देश्य जो रेगुलर कंटिन्यू अपने भाई बंधु देख रहे हैं उनको पता है कि जब एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा, जब बार बार आप ये बोले हैं, पढ़े हैं, तो क्या निकलेगा कि हैरी भाव मेसल तुलकदार पुरस्कार, ऐसा करके कुछ मतलब होगा। तो आप यहाँ तक आंसर पहुँच जाएंगे। भाव से विभव हो जाएगा और तालुक से आप यहाँ देखेंगे तालुकदार निकल जाएगा। और ये IUCN कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। और ये किस लिए इनको दिया गया है? एशियाई जो गैंडा के संरक्षण के लिए दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली में है। और उसके बाद नई दिल्ली याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लल्ली, क्या लल्ली उठाई के इसी में बार बार इनबिल्ट कर देंगे। और सीधा ये RPF ने लागू किया है तो RPF को भी साथ में चिपकाए रहेंगे और बार बार क्या बोलेंगे? RPF डिजिटल मेमोरली। यहाँ कर सकते हैं आपल्ली बेरल्ली, बार बार किए रहेंगे तो लल्ली से आंसर जो बध जाएगा वो दिमाग में आ ही जाएगा कि ये लल्ली से आंसर निकलेगा नई दिल्ली। और ये क्या आप लोग जानते हैं क्या है कैसे? 21 जो अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है और इसी के साथ में शहीद सप्ताह मनाया गया है। इसमें क्या होगा? जो वीरता का है डिजिटल स्मारक है, इसको मतलब जो 14 शहीदों का है नाम, फोटो और उनका जो रैंक पद नाम है यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप वहाँ पर ऑनलाइन पुष्प और सारा सब कुछ जो ऐसे ऑफलाइन होता है यहाँ पर अर्पण कर सकते हैं। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर बात की है। डिजिटल अरेस्ट का संबंध किससे है? आप सभी लोग डिजिटल मतलब हो गए कि मान लीजिए जैसे ये डिजिटल क्लास ही तो आपके पास जा रहे हैं, आप अपने घर बैठे हैं और हम यहाँ से ये क्लास दे रहे हैं। तो ऐसे ही डिजिटल मतलब हो गए आप अपने घर पर बैठे हैं। और अरेस्ट मतलब अरेस्ट हो गए आप हमारे में, जितना हम बोलेंगे उतना आप कर पाएंगे। इसमें देखिए ये इससे संबंध है क्या?
ऑनलाइन धोखाधड़ी। अब ये आप लोग में या कोई भी है, कितना भी स्मार्ट हो, अगर ये चीज़ ना जाना था कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इस समय बहुत ज़्यादा धुआंधार मतलब क्या नाम है स्कैम चल रहा है। पीएम मोदी जी ने ही भी इसमें कहा है कि आप सब लोग थोड़ा चेतावनी और अलर्ट जारी किया है कि मतलब इससे जानकारी ये रही है कि आपके पास कोई भी कुछ भी बन गए, जैसे बैंक वाला, सीबीआई वाला, और आपको मतलब कॉल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बैंक से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपसे ये भी हो सकता है कि जो आप लोग का है कि आप किसी लड़की को तंग कर रहे हैं और आपके क्या नाम है पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आ रही है, तो इस सब से रिलेटेड मतलब कुछ भी हो सकता है। आजकल ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहा है, कोई भी फोन आता है तो आप उस पर कुछ ना विश्वास करिए, उसको आप जिससे संबंधित बताते हैं फोन कट करके उसके बाद आप खुद फोन करेंगे जो विभाग का रहेगा, ना कि इनके ही दियो, क्योंकि ये हमारे दो बहुत ही खास लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। एक जो हमारे, अब क्या ही बताएं, वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित थे, 4 घंटा ऑनलाइन अरेस्ट थे, और एक मित्र है नियर अबाउट 45 मिनट 1 घंटा। ये सच्चाई घटना, फोन किए कि मतलब भैया आप सब कुछ खत्म, 3 करोड़ को इनको ये बता रहा था कि मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जान लीजिए कि सब कुछ खत्म। तो ये सिर्फ धोखाधड़ी है, आपको इतना ऐसा बाध्य कर देंगे कि आप चाहकर भी फोन नहीं कट कर पाओगे। तो अगर इस सब का अगर ऐसा होता है, जहाँ कोई भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप फोन कटवा दीजिए जबरदस्ती या किसी प्रकार से, सीधा वो आप यहाँ से छुटकारा पा जाएंगे। और इसके लिए ऑनलाइन नंबर भी दिया गया है, 1030 शायद है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और हाल ही में भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए डिजी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त सभी। अब आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो अपना वही तरीका है, सब इनबिल्ट करके इसी में अपने हिसाब से कर लीजिए। अब ये क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव। अब इसमें उद्देश्य इसका क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, ऑप्टिकल फाइबर और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ये है। और ई कॉमर्स को जो है विकास करना, बढ़ावा देना, इसके उद्देश्य से ये करा गया है। और किन देशों ने मिलकर? यूएसए, जापान, अमेरिका। याद करने के लिए डिजीमेरिका पान, क्या डिजीमेरिका पान, GI द कोरिया फ्रेमवर्क, आप ऐसे करके रिलेट करके वही में एक में बांध के बार बार वही बोलेंगे तो आपका वो आंसर जो है ना ये कंफ्यूज नहीं होने देगा। और वर्ष 2024 के इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? तो सही आंसर क्या है? अफगान जलेबी। वो गाना सुने हैं ना, अफगान जलेबी वाला, वही। अब देखिए ये इमर्जिंग एशिया कप ये कौन करवाता है? ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक। और इमर्जिन अफगान सिया कप विजेता, क्या पूछ रहा है ये आपका? ACC इमर्जिन अफगान सिया कप विजेता। अफगान से वही अफगान जलेबी, अफगानिस्तान ए वाला है। अब ये इमर्जिंग एशिया कप मतलब ये एक प्रकार के जो उभरते हुए नए खिलाड़ी हैं उनको ये इंटरनेशनल मंच प्रदान करता है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और ये पहली बार T20 फॉर्मेट में कराया गया है, नहीं तो 50 वाले में होता रहा। होस्ट कौन है फाइनल मैच का? ओमान में हो रहा है। विजेता कौन है? अफगानिस्तान ही। उप विजेता श्रीलंका ये है। और बार बार आप इसको बोलकर यहाँ से आंसर याद रख सकते हैं। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है? 176 है। और जारीकर्ता कौन है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जारी किया है। बताया है ये भारत में बहुत दयनीय स्थिति है, 176 रैंक है, 80 में से सबसे खराब देशों की श्रेणी में है। और पहला नंबर क्या है? लग्जमबर्ग। कहने का मतलब क्या है? जो वैश्विक प्रकृति है उसके संरक्षण में कौन देश कितना कार्य कर रहा है। आशा करते हैं ये सब समझ रहे होंगे आप। और हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? SBI। और SBI को हम लोग CBI करके थोड़ा लेकर चलते हैं। अब देखिए ये किसके थ्रू है? जिसके थ्रू है उसको भी साथ में रखेंगे। भैया आप सब कुछ दे रहे हो तो आप भी साथ में रहो ना। अर्थात ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन अनुसार वर्ष 2024 या वर्ष 24 का भारत का सर्वश्रेष्ठ CBI बैंक, क्या? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन अनुसार वर्ष 24 का भारत का सर्वश्रेष्ठ CBI बैंक। CBI मतलब आपका हो जाएगा SBI। आज जैसा कि हमने कहा है क्लास 60 है तो इसको हम लोग SBI के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। और ये इसको क्यों दिया गया है? ग्राहकों की जो विश्वास जीतने के लिए के दिया गया है। और बार बार आप यही बोलेंगे। और हाल ही में NAFED का
प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? दीपक अग्रवाल जी को किया गया। अब एक हम लोग जब पहले क्लास लेते थे किसका? करंट अफेयर। आशा करते हैं अगर जिन लोगों ने इस प्रकार से याद किया रहा होगा तो आज भी ये याद होगा। IRCTC के जो कौन है MD कौन बने थे? संजय जैन बने थे, लेकिन हम लोग इनको उठाए के इसी में तोड़ मरोड़ के ऐसे बांध दिए थे और क्या बोले थे? IRC संजय TC जैन। क्या बोले थे? IRC संजय TC जैन। तो अब इसको भी याद करना है। नादीपक, अब जैसे नाफेड है, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे और कैसे याद रखेंगे? नादीपक, क्या बोलोगे? नादीपक पक और फेडवाल, क्या? फेडवाल। क्या करोगे? नादीपक, नादीपक, ना दीपक नहीं करना है, नादीपक और उसके बाद फेडवाल। तो यहाँ से आपको दीपक हो जाएगा और वाल से अग्रवाल जी तक आप पहुँच जाएंगे। और नहीं तो अलग अलग करके करेंगे तो भूल रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे। और जो इतना वर्ष जो लोगों को लगता है ना कि 4-6 वर्ष लग जाता है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो यही सब कारण है भूलने और उसका। हो सकता है बहुत लोग इस पर कमेंट भी करें कि ये कोई तरीका है क्या है, लेकिन आप एक बार फॉलो। यहाँ क्या है कि आपको, चलिए आज ज़्यादा डिटेल पर लंबे पर नहीं जाते हैं। सांसद तेजस्वी सूर्या ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है। तेजस्वी सूर्या किस राज्य से सांसद है? तो सही आंसर क्या है? कर्नाटक है। अब पहले इसको आयरन मैन ही चैलेंज क्या समझ लीजिए। ये देखिए आयरन मैन मतलब मजबूत, हार्ड, तगड़ा समझ लें, और चैलेंज है तो ये हल्का फुल्का ना हो। वाकई में ये बहुत कठिन चैलेंज है जिसमें पहले तैराकी कराया जाता है, फिर साइकिलिंग कराया जाता है, फिर बाद में दौड़ कराया जाता है। तो ये बहुत हार्ड एक आपके का नाम है चैलेंज है। ऐसा करने वाले भारत के पहले सांसद हैं और किससे है? बीजेपी से हैं। और ये कहाँ से? कर्नाटक जो बेंगलुरु साउथ से सांसद है और इसके लिए मोदी जी भी बधाई इनको दिए हैं। अब देखो याद करना है क्या? तेजस्वी सूर्या, जो तेजस्वी, इनका नाम ही क्या है? तेजस्वी है और सूर्य से भी तेजस्वी है। मतलब सूर्य मतलब ऑटोमेटिक एक तेज है, तेजस्वी है, तड़क है। और उसके बाद कह रहे हैं तेजस्वी सूर्य के आगे भी मतलब वो वाकई में सच्चाई में देखा जाए ना तो आयरन मैन ही होंगे। तो यहाँ नाम से भी निकल रहा है आयरन मैन। अब बोलिए क्या? तेजस्वी सूर्या अर्थात आयरन मैन है। तो यहाँ से ये आयरन मैन वाला किसने चैलेंज को पूरा किया है? तेजस्वी सूर्या। और ये किस से, कहाँ से सांसद है? कर्नाटक से है। तो यही मैं आपका नाम है ये बताऊँ, आप जो बोल रहे हो तेजस्वी हैं और सूर्य से भी अर्थात आयरन मैन, क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव है कि मतलब सूर्य से भी तेज हुए? अर्थात ये नाटक है। और नाटक से यहाँ आप रिलेट कर लेंगे क्या? कर्नाटक। आपको सब तरीके से मिलेगा, एक ये समझावे वाला, एक सीधा उठाई के इनबिल्ट करने वाला। अब जो आपको बेटर करिए, फॉलो करिए, लेकिन उद्देश्य एक यही होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है किसी भी हर हाल में, क्योंकि आने वाली जो दिवाली है ना वो सिलेक्शन की दिवाली मननी चाहिए। और जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं, किसी प्रकार से आपको दिवाली के दिन, आगे वाले दिन मिल गया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें। और ऑलरेडी आप किए हुए हैं तो आप बधाई हो, बहुत ही जल्द सिलेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं सीधा याद कराया जाता है। और ये लाइक कमेंट शेयर उत्साहवर्धन के लिए आप लोग जरूर करेंगे। और अब चलते हैं सीधा अपने सिलेक्शन वाले जोन पर। और नोट याद रखिएगा आज भी कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा, इसलिए बार बार रिवीजन करना है। और पढ़ने का मतलब यही है कि याद करने पर फोकस होना चाहिए। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या है? थॉमस मैथ्यू। आप बोले क्या है? रतन टाटा ए थॉमस लाइफ। क्या? रतन टाटा ए थॉमस लाइफ, और थॉमस से ही आपके थॉमस मैथ्यू आंसर बाध्य कर रहा है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक क्या है? गुस्साड़ी राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? अर्थात गुस्साड़ी लोक नृत्य से है। इन्वायरमेंटलशिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप पोर्ट इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? मोरमुगाओ बंदरगाह। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोरमुगाओ ग्रीन बंदरगाह। ठीक है, तो गोऊ से गोवा होगा और ग्रीन से मतलब यही आपको अब इसका बार बार यही बोलेंगे। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सखारोव से सम्मानित किया गया। और जोयला से आंसर निकलेगा वेनेजुएला। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट कहां उद्घाटन करेंगे? तो सही आंसर है वडोदरा। यहां ऑलरेडी हम लोग वडोदरा इनबिल्ट किए हैं। हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद मीरात रेल के साथ समझौता किया है? अर्थात
मीरात से आंसर निकलेगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण आयोजित किया है? अब बताओ, मिड करियर में किसी को प्रशिक्षण की जरूरत पड़े, अर्थात बीच में आपको उसको टेक देने की, बिम लगाने की जरूरत है, अर्थात आंसर निकलेगा ये किसका है? बिम्स्टेक का है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? आप लोग क्या सिंगापुर वाला वही बोल्ड कुरुक्षेत्र वाले में का बोल्ड सॉन्ग सुन लिया थे, तो यहाँ पर अब दिवाली वाले दिन हम लोग क्या सुनेंगे? स्वच्छ सॉन्ग सुनेंगे, और स्वच्छ से सॉन्ग, और यहाँ सॉन्ग से आंसर निकलेगा सिंगापुर। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सही आंसर क्या है? रेचल गुप्ता। याद कैसे किए हैं? मिस ग्रैंड रेचल नेशनल इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय। और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल के पुरस्कार की मतलब शुरुआत की है? तो सही आंसर क्या है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये आप वो वाला नहीं है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो खेल का सर्वोच्च वाला, ये वो अलग है, ये अलग है, ठीक। हमें अपने में मत जोड़ो, ये अलग है, यही नहीं अलग है, ये पूरा क्लास ही अलग है। जितना आप लोग को करंट अफेयर पर यूट्यूब मिलता है ना, उससे सब अलग है। तो अब हमने आपको क्लास भी करवा दिया है, नया जो है याद कराया है, रिवीजन कराया है। अब दिवाली के दिन एक बार पुनः यही कहेंगे, आप लोग कंटिन्यू किसी भी समय कहीं भी अपना 2-4 घंटा पढ़ाई में जरूर निकालेंगे, अच्छा देंगे। और दिवाली में अच्छे से आप लोग दीपक की दिवाली मनाएंगे, गोला पटाखा वाला बहुत कम से कम, बाकी ठीक है, हमें पता है आप लोग मन बना, तो अपने हिसाब से कोई निगेटिव सूचनाएं ना आए, आप लोग बढ़िया से अच्छे से मनाएं। और इस सब का ध्यान रखेंगे, मम्मी पापा घर परिवार का भी ख्याल रखेंगे। आपकी वो खुशियाँ दिवाली और भी गाढ़ा होगी जब आप अपना घर परिवार को बांध के रखेंगे। और उसके बाद जो लोग यहाँ से नहीं जुड़े हैं सब जुड़ जाएं इन्हीं सब शब्दों के साथ में। हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।